बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, मुझे नहीं लगता कि उनकी रीति नीति बहुजन समाज पार्टी के साथ मेल खाती है। बहुजन समाज पार्टी ने एक पैराशूट प्रत्याशी को वहां पर देने का काम किया है और आप निकट भविष्य में देखेंगे बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज होकर के अन्य अन्य पार्टियों में जाने का काम। भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके और पुष्प दे करके उनका स्वागत करेंगे। तीन बार आप विधायक रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से के बहुत बड़े नेता आप रहे हैं। आपका आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसी के साथ में मैं अनुरोध करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने वरिष्ठ नेताओं से कि श्री आदित्य ब्रजवाल जी को, जो पूर्व में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके और पुष्प दे करके भारतीय जनता पार्टी में आज आपका स्वागत करेंगे। अपने झबरेड़ा के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री देशराज कर्णवाल जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इस स्वागत कार्यक्रम में उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता और मेरे पुराने साथी श्री हरिदास जी हमारे इस अवसर पर महेंद्र प्रसाद भट्ट जी पूर्व विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं, श्री नरेश बंसल जी पूर्व महामंत्री संगठन और राज्यसभा सदस्य, डॉक्टर धन सिंह रावत जी प्रदेश के पूर्व महामंत्री संगठन और वर्तमान में स्वास्थ्य शिक्षा जैसे तमाम विभागों को देख रहे हैं, आदित्य राज जी जो हैं ब्रजवाल, आदित्य राज आदित्य ब्रजवाल जी और आदित्य कोठारी जी जो हमारे महामंत्री हैं, दोनों आदित्य अगल बगल में हैं। हमारे सुभाष वर्मा जी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष हमारे शोभाराम प्रजापति जी, देशराज जी, और आज हरिदास जी के साथ तमाम मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, मैं उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपकी शक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगी तो हमने जो 5 लाख पार का टारगेट रखा है, तो मैं मानता हूं कि 30,000 वोटों का और इजाफा हमको होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त देहरादून प्रदेश कार्यालय पर हूं बीजेपी की, और आपको बता दूं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। झबरेड़ा से विधायक, पूर्व में विधायक रहे हैं हरिदास, और उनके बेटे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बसपा से, आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर में बाहर आने वाले हैं कि ऐसे क्या कारण है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या रीति को देखकर ज्वाइन की है, या कुछ जो आगे उनकी जो राजनीति है उसको लेकर उन्होंने ज्वाइन की है, ये भी बात करेंगे। और बात करेंगे सुभाष वर्मा जी से भी, जो उनके साथ आए हैं, जिन्होंने उन्हें ज्वाइन कराया है यहाँ पर। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी अध्यक्ष जी और हमारे जो धामी जी मुख्यमंत्री, उनसे प्रभावित होकर इनकी सरकारों से, इनके काम से, इनके जो इनका संगठन है उससे प्रभावित होकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्योंकि अभी समान नागरिक कानून आया था एक, अभी वो धामी जी की सरकार में आया था, उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था जब कभी संविधान बना था, लेकिन उस काम को वो कर नहीं पाए थे। वो चले गए लेकिन उन पर नहीं हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय धामी जी की सरकार ने जो ऐसे ऐसे कानून पास किए हैं, मैं उनकी वजह से, उन काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। सर, क्या कहेंगे, आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, अंदर भी हमने आपको सुना, कौन
की नीतियां हैं जिनसे प्रभावित होकर आप भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इतने लंबे समय से आप बसपा में थे? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं, परंतु आज मैंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। सबके विकास के नारे के साथ ये पार्टी काम करने का काम कर रही है। और पिछली सरकारों में भी हमने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में सर्व समाज के विकास होने का काम किया है। और इस बार हमारे लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो टिकट हुआ है, उनको भी देखते हुए, वो मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे हैं, उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया है। हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं हमारे वर्मा जी और हमारे नरेंद्र जी। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आने का काम कीजिए। और सभी जितने भी हमारे फॉलोवर हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, आज सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी मदद हो सकती है भारतीय जनता पार्टी को करने का काम करें। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो सभी पार्टी अपना अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही हैं, परंतु मैंने अभी जो देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, मुझे नहीं लगता कि उनकी रीति नीति बहुजन समाज पार्टी के साथ मेल खाती है। बहुजन समाज पार्टी ने एक पैरासूट प्रत्याशी को वहाँ पर देने का काम किया है और आप निकट भविष्य में देखेंगे बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज होकर के अन्य अन्य पार्टियों में जाने का काम करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई शामिल होगा तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। ऐसा सच है कि जो भारतीय समाज पार्टी है पैसे लेके टिकट देता है, क्योंकि आपको प्रदेश अध्यक्ष जी देखिए, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहता। सभी पार्टियों का अपना अपना सिस्टम है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पे काम करती है, परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि सभी पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना चाहिए। जो पार्टी के लिए काम करता है उसी को टिकट देना चाहिए। परंतु जो हमारे भावना पांडे जी हैं, उन्होंने पार्टी के लिए कोई कार्य नहीं किया, ना ही उन्होंने समाज के लिए कोई कार्य किया है। इसलिए मैं दलित समाज में देखता हूँ कि बसपा का जो बेस वोट है वो दलित समाज है और दलित समाज आज रोष की स्थिति में है। दलित समाज विचार करने पर विवश है कि आगे कहाँ जाए। अच्छा, आपको बसपा ने बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जी। रखा और हरिद्वार जिले में देखें तो जी। आपको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा इस बात पर हो रही है आपने आज धोखा दिया कि कार्यकर्ता लिख रहे हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने आज मैं जो कुछ भी हूं बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही हूं। मेरे पिताजी को भी 3-3 बार विधायक बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष बनकर के भी मैंने पार्टी का बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन पिछले 1 साल से मेरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी में इस प्रकार के जो वहाँ पे स्थानीय नेतृत्व है, जो हमारे पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि पार्टी आगे बढ़े। उन्हीं वजह से मेरे सभी लोगों ने ये कहा कि जी जहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व के लोग हैं वो आपको मान सम्मान देने का कार्य नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी आपको मान सम्मान दे रही है उस पार्टी में आप जाने का काम कीजिए। आज आप पार्टी के लिए कार्य करेंगे, पार्टी भी आगे आपके और आपके लोगों को सम्मान देने का कार्य करेगी। चर्चा इस बात की हो रही है कि आप कांग्रेस और बसपा में इसलिए गए थे वहाँ के लोगों को ला सके हैं, तो आपके नेतृत्व में काफी ज्वाइनिंग अभी हो रही है और आने वाले समय में चर्चा है कि और ज्वाइनिंग होगी, तो क्या कहेंगे, चर्चा सही है? नहीं, ये बात सही है कि भाई मैं वहाँ गया था तो आदित्य जो काम करते हैं उनका काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, समाज की सेवा करने का तरीका बहुत अच्छा है। और जो उनके पिताजी हैं आदरणीय हरिदास जी, वो 3 बार विधायक रहे हैं और कोई उन पे किसी तरह का दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगा सकता। बहुत ही एक सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं। उनके साथ जो एक बार जुड़ा है वो हमेशा रहा है, उसी का नतीजा है आज जैसे ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य इन्होंने ली है, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग जातियों के लोग इनके साथ आए हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि हरिद्वार जिले के सर्वमान्य नेता हैं हरिदास जी, तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कल भी मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि एक ज्वाइनिंग कल भी है। कोई बहुजन समाज पार्टी से आ रही है बड़े नेता हो? अब कल पता लगेगा, कल आ जाइए आप, कल पता लगेगा।